ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। पुनश्च नमस्ते आप सभी को। आइए प्रश्न काल में चलते हैं। जिनके प्रश्न हैं उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं प्रस्तुत हूं। अब तक जितना पढ़ाया कृपया उसमें से प्रश्न पूछिएगा, इतर प्रश्न न पूछें। हाथ खड़े करिएगा, मैं एक एक से पूछ लेता हूँ। लिख दिया आचार्य जी, अस्मिता के बारे में बता दो एक बार। अस्मिता हाँ, अस्मिता होता है कि हम किसी भी ऐसे पदार्थ के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं जिस पदार्थ से हमारा कोई नित्य संबंध कभी रहने वाला नहीं है, और जब नित्य संबंध रहने वाला नहीं है साथ अपने जोड़ लिया तो वो हमें सुख और दुख दोनों देने वाला है। वो दुख भी दे सकता है, सुख भी दे सकता है। जैसे एक आदमी कुत्ते से बड़ा प्रेम करता है, कुत्ता पाल लिया और कुत्ते को लेके बस पागल हुआ फिर रहा है कुत्ते के पीछे। तो ऐसे ही जैसे कोई आदमी अपनी किसी जैकेट से बड़ा मोह करता है, अपनी डायरी से, अपने घर से बड़ा मोह करता है। अस्मिता एक तरह का अहम भाव है, किसी चीज में अहम भाव कर लेते, स्वयं को वही मानने लगते हैं। अरब देशों में, इसका मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ, अरब देशों में एक फिल्म आई थी और वो फिल्म थी गाय के ऊपर। उस समय मूक फिल्में चलती थी, तो वो उस आदमी ने स्वयं को अपनी गाय मान लिया। गाय तो मर गई, वो गाय से इतना प्रेम करता था कि वो खुद ही गाय हो गया, अपने आप को गाय मानने लगा। ऐसा अस्मिता होता है। अस्मिता एक तरह का पागलपन जैसी स्थिति है। ठीक है। अंकज कुमार जी। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। आचार्य जी, मेरा कहना था कि अगर कोई मेरा दुश्मन या कोई दुष्ट हमारे बारे में बुरा सोच रहा है, अगर मैं भी उसके बारे में बुरा सोचूं तो क्या ये पाप में आएगा? हाँ, आपके में आएगा। भाई देखो, जो कोई जो कोई बुरा कर रहा है, अब कोई ये नहीं हो सकता कि कोई हमारे लड़के का अपहरण कर ले तो हम उसके लड़के का अपहरण कर लेंगे। तो भाई उसका पाप उसके साथ, मेरा पाप मेरे साथ। ठीक है। और आचार्य जी, दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे भगवान राम कृष्ण, उनको भी दुख हुआ, तो वो तो महान आत्माएं थी, फिर इस जन्म में इतने महान हुए, तो उन्होंने कौन सा पाप किया था पूर्व जन्म में जो इनको ऐसा मतलब ये पाप एक भोगना? बार, ये कर्म की लीला इतनी चित्र विचित्र है कि कर्म की इस गति को केवल ईश्वर जानता है कि किसने क्या कर्म किया था जिसका परिणाम ये होने वाला है। हम तो केवल इतना जान सकते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा, अच्छे काम का अच्छा नतीजा, और इसे सोचकर हम अच्छा करें बुरा न करें, हम इतना जान सकते हैं। लेकिन किस कर्म का क्या परिणाम होगा, इसका वर्णन ऋषियों ने भी पूरी तरह नहीं किया है। कहीं कहीं ऋषियों ने लिख दिया है कि असत्य भाषण आदि करने से वृक्ष आदि की योनियां प्राप्त होती हैं, लेकिन किस कर्म के करने से क्या फल मिलने वाला है ये भी निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। तब मैं कैसे बताऊं कि राम जी ने क्या बुरा कर्म किया था जिसके कारण पत्नी के वियोग में रोए। ठीक है। जी जी, ठीक। सोनी गुप्ता जी। जी नमस्ते गुरुजी। ये नमस्ते। पुनर्जन्म का प्रूफ क्या है? ये आपका जन्म अभी बताया। देखो, अब नहीं तो ये आपका प्रूफ नहीं हो रहा है ना। कोई देखो, हमसे पूछ बैठे तो हम उसको कैसे समझाएंगे, कैसे प्रूफ करेंगे इस चीज को? देखो ऐसा है, सुनो। तर्क और बुद्धि की बात तो ये है कि तर्क और बुद्धि से तो चीजें यूं समझ में आ जाती हैं कि मैंने जन्म पाया है, ईश्वर न्यायकारी है। ईश्वर न्यायकारी है तो मेरा जन्म किसी कर्म का परिणाम होगा, और कर्म करने के लिए इससे पूर्व का कोई जन्म होना जरूरी है, क्योंकि इसी सेकंड मैंने जन्म लिया है, और इसी सेकंड मैंने जन्म लिया है तो जन्म लेकर मैं इसी सेकंड, इससे पहले कोई कर्म तो कर नहीं सकता। इसका मतलब है मैंने पूर्व जन्म में कर्म किया, ये सिद्ध होता है। अभी इसे पूरा सुन लीजिए। एक बार ऐसा हुआ, एक थे पंडित रामचंद्र देलवी, बहुत विद्वान आदमी थे। पंडित जी शास्त्रार्थ महारथी कहे जाते। एक बार ऐसा हुआ कि उनका एक मुल्ला जी के साथ शास्त्रार्थ हुआ पुनर्जन्म पर। अब मुल्ला जी तर्क को मानने के लिए तैयार नहीं थे, तर्क को स्वीकार ही ना कहें, अनुमान प्रमाण को माने ही नहीं। तब ऐसे में पंडित जी ने अब क्या करें, कुतर्क के साथ कुतर्क ही करना पड़ता है। तो मुल्ला जी हंसकर बोले कि पंडित जी, अगर पुनर्जन्म होता है तो पिछले जन्म की कुछ बातें आपको याद हैं कि नहीं है? तो पंडित जी बोले हाँ है। बोले क्या याद है? बोले पिछले जन्म में तू मेरा लड़का था और मैं तेरा बाप था, और यहीं जहां शास्त्रार्थ हो रहा है, शास्त्रार्थ स्थल के बाहर एक जलेबी वाला जलेबी बेचता था। तू यहां आकर जलेबी की जिद करने लगा। जब तू नहीं माना तो मैंने कसकर तुझे 20 थप्पड़ मारे, तब तू माना।
अब इस बात पे मुल्ला जी को ताव आ गया और मुल्ला जी ताव खाकर बोले कि ऐसा नहीं था। पंडित जी बोले फिर कैसा था? बोले पिछले जन्म में तू मेरी लुगाई था और मैं तेरा स्वामी था, और जब तू जिद करता था तो मैं तुझे लाठी से मारता था। पंडित जी बोले चल ठीक है, मैं तेरी लुगाई था या तू मेरा पुत्र था, दोनों कारणों से पुनर्जन्म तो सिद्ध हो गया। देखो बात यह है, वितंडा करने वाले के साथ वितंडा से 1000 उपाय किए जा सकते हैं, लेकिन तर्क तो यही है कि मैंने जन्म पाया है, ये जन्म सिद्ध करता है कि इससे पूर्व जन्म था, क्योंकि जन्म किसी ना किसी कर्म का परिणाम है और कर्म करने के लिए पूर्व जन्म का होना आवश्यक है। और इस जन्म में मैंने कर्म किए हैं, यदि इन कर्मों का फल मुझे नहीं मिलेगा तो अन्याय हो जाएगा और इनका फल प्राप्त करने के लिए मुझे जन्म लेना पड़ेगा। अब कोई कहे कि जी इसी जन्म में कर्म दे दे, अच्छा तो फिर अंतिम सेकंड में जो कर्म किया है उसका फल कैसे मिलेगा? उसका फल लेने के लिए भी तो जन्म लेना पड़ेगा। और पूरे जीवन में जो कर्म है उस कर्म को एक कर्म समुदाय कहते हैं, उस कर्म समुदाय के फल स्वरूप आपको आयु जाति भोग के हिसाब से जन्म मिलता है। ठीक है, माइक अनम्यूट है ना सबका? ठीक है। जी आचार्य जी। हाँ, बहन जी को बात समझ में आई होगी, सोनी जी को, ऐसी उम्मीद हाँ करता हूँ। बाकी प्रयास जी। करते रहिए, चीजें समझ हाँ। में आएंगी। समझ में तो आ रहा है। ठीक है। ठीक है। तेजस पैराडाइज, तेजस सादर जी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते मेरे दो प्रश्न हैं। जी। पहला ये कि जिन बुरे कर्मों पे हमारा बस नहीं है, वो बुरे हाँ, कर्म हमसे हो जाते हैं, जैसे कि हम चल रहे हैं या फिर सफाई कर रहे हैं तो कीड़े मकोड़े मर जाते हैं हमारे पैरों से, तो उनका भी पाप हाँ। हमें लगता है? देखो हम पाप मारना नहीं तो, चाहते फिर भी। हाँ तो पाप तो लगता है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपने अभी बताया ना, आपको हिंसा कृत हुई, कारित हुई और अनुमोदित हुई है, तो पहले आपको देखना पड़ेगा आपके पांव के नीचे आकर जो हिंसा हुई वो कृत हुई। अब कृत में आपने किस कारण से की? लोभ के कारण की, मोह क्रोध के कारण की, या मोह के कारण की है? फिर उनमें आपको देखना मृदु है, मध्य है, अधिमात्र है। फिर उसमें देखना है दुख देने वाली है, अज्ञान फल देने वाली है, या अनंत फल देने वाली है, ये देखना पड़ेगा। तो अगर लोभ क्रोध और मोह के कारण आपने हिंसा नहीं की तो वो हिंसा में नहीं आएगी। ठीक है जी। जी आचार्य जी, एक प्रश्न और था जी। कि जैसे हम कर्म करते हैं अपने जीवन में, तो कुछ बुरे करते हैं कुछ अच्छे करते हैं, तो अगले जन्म में जो हमें परिणाम मिलते हैं तो वो उसी सीक्वेंस में मिलते हैं क्या? जैसे पहले हमने पुण्य कर दिया, फिर कर्म कर, एक साथ मिल फिर जाते पाप हैं, कर दिया, वो तो या पहले परिणाम जो पुण्य आप, पुण्य के मिल जाते हैं फिर पाप पाप के मिल जाते हैं, ऐसा होता है? नहीं वो तो सब सब मिलाकर एक मिल जाते हैं। आयु जन्म और भोग, ये तीन ही तो चीज मिलती हैं, बस उसके आगे तो आपका स्वतंत्र कर्म शुरू हो जाता है। जब आप पैदा हुए उसी समय सब मिल चुका आपको। जी, धन्यवाद आचार्य जी। श्रेष्ठ करण जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ये शुक्ल और कृष्ण, ये शुभ अशुभ ही कि अलग अलग है आचार्य जी? हाँ हाँ वही है वही है, शुक्ल शुभ कृष्ण अशुभ। जी जी आचार्य। नरेंद्र कुमार जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। आचार्य जी, आपने बताया था कि आत्मा रथी है, शरीर उसका रथ है, इंद्रिय उसका, ये कुछ लिखने में छूट गया था आचार्य जी। हाँ चलिए, इसका एक श्लोक लिख के, आपके दो श्लोक हैं इसके, दोनों श्लोक लिख के मैं, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम बुद्धि तो सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयना और विषमास्तेषु गोचरान आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम भोग, ये मैं लिख के डाल देता हूँ, आपके ग्रुप्स में आ जाएगा, वहां से आप ढंग से देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से बताऊंगा तो संस्कृत नहीं जानने के कारण स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी आपसे। जी। और एक आचार्य जी, ये जो पुनर्जन्म है ना, इसमें मेरे पिताजी ये कहते हैं कि किसी भी को ना जो हैंडीकैप से उनको देखे मत ऐसा करो, कुछ भी नहीं करना, भगवान का अगली बार आपको यही बना देगा। नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ ये है कि आपने अगर कोई ऐसा किया है, जैसे आपने आप उन पर हंसे, तो इसमें कौन सा आएगा वो आपको देखना, पारुष्यम आया जो आपने कर्म किया, बुरा कर्म, कृष्ण कर्म कौन सा आया, वाणी का आया, शरीर का आया, मन का आया। तो ऐसा तो नहीं होता कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा ही हो जाएगा, मतलब आपने खिलजी को मारा तो आप खिलजी बन जाओगे, ये नहीं होने वाला है।
तो ये बस ऐसा ऐसा लोगों में चलता है। हमने भी बचपन में खूब सुना है कि भाई चींटी को मत मारो, चींटी बन के पैदा होगी, पक्षी को मत मारो, पक्षी बन के पैदा होगी। और जिस आदमी ने एक ही जन्म में 20-25 मार दिए उसका क्या होगा? तो ये कुछ नहीं। और ये मुसलमान तो जिंदगी भर बकरे ही बनते रहेंगे, ये तो ये तो बकरे मुर्गे के अलावा कुछ बन ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, लेकिन कर्मों के परिणाम स्वरूप कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। हंसना नहीं चाहिए, गलत बात है। जी धन्यवाद जी आचार्य जी। प्रियकांत जी। आचार्य जी प्रणाम। जी प्रणाम। आचार्य जी हमारे दो प्रश्न हैं। एक प्रश्न तो ये है आचार्य जी कि जो मनुष्य है वो हमेशा मनुष्य के रूप में ही पैदा होगा, तभी तो कर्म नहीं भोगेगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा थोड़ा होता है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। देखो ये जो बेसिकली ये जो जितने भी जीव जंतु हैं, वृक्ष आदि हैं, ये सब परमात्मा की जेल है। जब आप गलती करते हो तो परमात्मा आपको जेल में डाल देता है। जैसा कर्म आपने किया, जैसा बुरा कर्म आपने किया, वैसी बुरी जेल में आपको डाल देगा। तो ठीक है। आचार्य जी वो तो कोई कर्म करते नहीं है। हाँ, वो कोई कर्म नहीं करते, वो भोग योनियां है। जेल में आदमी क्या करता है? अपराधी को जेल में डाल दिया, अब अपराधी क्या करेगा? कुछ नहीं, भोगेगा। जी आचार्य जी। आचार्य जी दूसरा प्रश्न मेरा ये हाँ। आचार्य जी दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि जो देश की स्थिति पे आप वर्णन करने वाले थे कि उसका सब समस्या का समाधान क्या है, उस पर कुछ नहीं बताया। हाँ करेंगे, वो चल रहा है ना, धीरे धीरे एक एक विषय लेकर आगे चल रहे हैं। जी ये विषय धन्यवाद बहुत जरूरी था। कर्मफल व्यवस्था बहुत जरूरी। ईश्वर में नास्तिकता का जो विचार उठता है वो कर्मफल व्यवस्था को ठीक ठीक न मानने के कारण उठता है, इसलिए कर्मफल व्यवस्था बताना बहुत जरूरी था। बबीता जी। धन्यवाद आचार्य। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। आचार्य जी मेरा प्रश्न कल था एक कि आचार्य जी जैसे हम लोग टीचर हैं तो हम लोगों को जैसे कभी कभी स्पोर्ट्स राशि आती है कि आप लोगों को 2,000 रुपए की स्पोर्ट्स राशि देना, तो हम लोग जैसे लेने जाते हैं तो वहाँ दुकानदार पहले ही बोलते हैं कि आपको ये राशि 1,500 में आ जाएगी। वो जैसे वो 500 रुपए जैसे बच रहे हैं तो आचार्य जी वो किस में मतलब आते हैं? मेरा एक मित्र है, उसका नाम है तोषण। जी सर। वो अध्यापक है, और अध्यापक है बेसिक शिक्षा में। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा जो है, प्राइमरी लेवल का एजुकेशन जो चलती है उसे बोलते हैं। जी तो वो क्या करता है कि जो कमीशन देते हैं, जैसे ड्रेस पे कमीशन मिलता है जी या आचार्य। भोजन का सामान खरीदने पे कमीशन मिलता है। तो हाँ मैंने आचार्य। एक दिन उससे पूछा, मैंने कहा क्यों भाई, तू भी चोरी करता है? हाँ बोला हाँ, सब ले लेता हूँ। जो ड्रेस पे कमीशन देते हैं वो ड्रेस पे कमीशन ले लेता हूँ, जो खाने पे देते हैं वो खाने पे ले लेता हूँ। मैंने कहा फिर रोज बैठ के हवन भी करता होगा? बोला हाँ, वो भी करता हूँ। तो मैंने कहा सब एडजस्ट कैसे करता है? मतलब एक तरफ तो भगवान का नाम ले रहा, दूसरी तरफ चोरी कर रहा है। हाँ तो आचार्य जी। उसने कहा ऐसा है कि जो कमीशन मैं लेता हूँ वो स्वयं पे खर्च नहीं करता, मैं विद्यालय पे ही सारा खर्च कर देता हूँ। एक दिन वो मुझे विद्यालय लेके गया और उसने मुझे अपना विद्यालय दिखाया। मैंने विद्यालय देखा और मैं चकित रह गया। जी जैसे आचार्य। पब्लिक स्कूल के बच्चे होते हैं, उसने अपने बच्चों की दशा ऐसी बना रखी है। सबके गले में आईडी कार्ड्स थे, और जी जो जैसे जूते वूते ढंग के नहीं मिलते हैं तो ढंग के जूते दिलवा दिए, या 2 जोड़ी जूते दिलवा दिए, या जो वहां से पैसा मिला उससे भोजन की उत्कृष्टता को उसने बढ़ा दिया। जी भोजन का जो आचार्य। कक्ष था उसकी साफ सफाई, उसमें लोगों का अतिरिक्त उस धन के आधार पर कोई अतिरिक्त कर्मचारी रख लिया। तो ये सब वो जी कर लेता है, तो रास्ते निकाले जा सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आचार्य जी, मुझे यही पूछना था क्योंकि ऐसे तो पेन हुई, कॉपी हुई, ये हम सब देते हैं बच्चों को, पूरी चीजें, क्योंकि उधर ग्रामीण क्षेत्र में तो बिल्कुल भी पेरेंट्स नहीं लाते हैं, कुछ भी नहीं लाते हैं, तो बस ये सब वो फिर भी मैंने सोचा आप कि उस धन आचार्य को परोपकार में खर्च कर दीजिए, कोई बुराई नहीं। ठीक जी। है। अंशु की और मर्जी। नमस्ते। अंशु जी। जी आचार्य जी नमस्ते। अंशु जी नमस्ते। जो हम लोग कर्म करते हैं वो जन्म लेते हैं अगले जन्म में, तो वो कर्म का फल तुरंत ही भोग लेते हैं या थोड़े थोड़े भोगते हैं? ये इसका उत्तर आपने दिया बस था लेकिन जन्म थोड़ा। बस बस जन्म पाया, जन्म के समय आपको जो भी भोग मिले हैं, आपका शरीर, आपका सौंदर्य, आपके आंख, आपके नाक कान, शरीर के अंदर के अंग, आपके पिता के पास कितनी संपत्ति है, आपकी माँ कितनी स्वस्थ है, कितनी बीमार है, कितनी सुंदर है, घर में कैसे लोग हैं, घर में संसाधन क्या है ना, और आपकी आयु कितनी है, आपको जो जाति मिली है वो जाति किस लेवल की मिली है। मनुष्य भी तो बहुत प्रकार के होते हैं मनुष्यों में। अब एक मुसलमान के घर में पैदा हुआ, एक ईसाई के घर में पैदा हुआ, एक भिखारी के घर में पैदा हुआ, एक राजा के घर में पैदा हुआ,
एक विद्वान के घर में पैदा हुआ, धन नहीं है लेकिन विद्या बेहिसाब है। तो ये सब चीजों के आधार पर जैसे जन्म आपने पाया, जन्म के साथ ही आपको पूरे कर्म समुदाय का फल मिल गया। आगे आपका स्वतंत्र कर्म है कि आप इसे रखेंगे कि खो देंगे। जी जी आचार्य जी। संदीप जी, संदीप जी अनम्यूट आचार्य जी, ये कोई पहला जन्म होता है क्या? है। पहला जन्म नाम की कोई चीज होती है क्या? अभी तो बताया किसी ने ये तो ये जानते हो, ध्यान से सुनो मेरी बात। ये ऐसी बात आपने पूछ ली कि इस बात पे मैं अभी पहले आपको वो कहूंगा कि आपका ध्यान नहीं था। दूसरा ये कि हंसी की बात है। ऐसा हुआ कि एक चेला जो है गुरुजी के पास गया और गुरुजी से जाके बोला, गुरुजी हमें चेला कर लो। अब गुरुजी ने कहा, भैया हम तो करते ही चेला हैं, बन जा चेला। और चेला बन गया। बोले, गुरुजी कोई बात बताओ। बोले, भाई राम राम बादशाह कर। बोले, ये कोई बात है? कोई गहरी बात बताओ, हम तो पहुंचे हुए चेला हैं। बोले, रामचरितमानस पढ़ा कर। बोले, ये सामान्य बातें आप बता रहे हो। बोले, तो दर्शन पढ़ाकर, गीता पढ़ाकर। उसने हाँ ये वाली बात ठीक लगी। तो उन्होंने कहा गीता का महात्म्य पढ़ाते हैं। तो गीता का महात्म्य पढ़ाते हुए गुरुजी बार बार कह रहे थे, सर्वोपनिषदो गावो गोपाल दोगधा गोपाल नंदन, सर्वोपनिषदो गावो दोगधा गोपाल नंदन, सर्वोपनिषदो गावो दोगधा गोपाल नंदन। मतलब सारे उपनिषद गाये हैं। दोगधा मतलब दुग्ध को दूहने वाला, दुग्ध से बना दोगधा, कि दोगधा गोपाल नंदन, कि उन्हें दूहने वाले श्री कृष्णचंद्र महाराज हैं। तो चेला कुछ देर बाद बोला, गुरुजी बाकी तो सब बात समझ में आ गई, वो जो आप बार बार बीच में कह रहे थे दोगधा दोगधा, ये समझ में नहीं आया, दो गधे कौन से हैं? तो गुरुजी बोले, भाई एक तो मैं हूं और एक वो जो तुझे लेके आया। मैं तब से पुनर्जन्म पे ही तो बता रहा हूँ कि पूर्व जन्म होता है और अगला जन्म होता है। नहीं, आपने बताया ना कि अच्छे कर्म करने पे ही मतलब मनुष्य जीवन मिलता है, तो ये तो बुरे हाँ कर्म तो देखो, हट गए। देखो पुण्य, अच्छा ये प्रश्न तो, ये प्रश्न बनता है आपका, ये प्रश्न एकदम अच्छा है। देखिए मनुष्य जन्म कैसे मिलता है? अगर आपने 50% पुण्य कर्म किए हैं, यानी टोटल आपके 100 कर्म है, 100 में से 50 जो है आपके पुण्य हैं और 50 आपके पाप हैं, तो आप मानो कि आपको मनुष्य जन्म मिलेगा। यानी 50% पुण्य होने पे या 50% से ज्यादा पुण्य होने पे मनुष्य जन्म मिलेगा। लेकिन अगर पुण्य आपके 49 हो गए तो फिर आपको मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। जैसे ही वो 50-50 की बराबरी पे आएगा भोग भोगने के बाद, तो फिर आपको मनुष्य जन्म मिल जाएगा। ठीक है संदीप जी? ठीक है आचार्य जी। अंश अमन जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, मैं अभिनिवेश के बारे में पुनः जानना चाहूंगा। अभिनिवेश मतलब मृत्यु का भय। देखो दुख होते हैं ना, भूख क्या है? भूख एक भय है, वो माफ करना, भूख एक दुख है। जैसे ही भूख लगती है तो हमें परेशानी होने लगती है, भोजन चाहिए भोजन चाहिए भोजन चाहिए। लेकिन क्या होगा कि हमने भोजन कर लिया तो भूख चली गई, लेकिन दुख फिर आ गया। दुख बार बार लौट के आता है। मृत्यु भी ऐसा ही दुख है। मृत्यु बार बार आपको आती है। वो हमारी बहन है एक अंजलि, वो एक गीत गाया करती है कि कितनी बार मरे कितनी बार जिए हैं, मौत हमारा पीछा करे है। तो ये जो मौत है ना, ये मौत ही पीछा नहीं छोड़ती है। ये मृत्यु अभिनिवेश है, इससे सब बचना चाहते हैं। अब देखो बुद्ध किस लिए भागे घर से? मृत्यु को देखकर भागे। सिद्धार्थ ने क्या देखा? एक मरे हुए आदमी को देखा, पूछा क्या हुआ? जी मर गया। बोले मैं भी मर जाऊंगा। बोले हाँ तू भी मर जाएगा। तो भाग गया। और दयानंद किस लिए घर से भागे थे? तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन मर गई, चाचा मर गया। पूछा ये क्या हुआ? बोले ये मर गए। मैं मर जाऊंगा। बोले हाँ तू भी मर जाएगा। तो मैं नहीं मरूंगा भाई। तो वो छोड़ के भाग गए। मैं जीतूंगा, मैं मृत्यु को जीत लूंगा। मृत्यु को जीतने भागे। इसमें थोड़ा अंतर है बुद्ध के भागने में और दयानंद के भागने में, लेकिन मृत्यु एक ऐसा भय है जिससे बहुत बड़े बड़े लोग डर जाते हैं। और सब डरते हैं जब मृत्यु सामने ऐसे लोग छाती खोल कर, नहीं मैं नहीं डरता मृत्यु से, बिल्कुल नहीं डरता। जब सामने खड़ी होती है तब पता चलता है डर लगता है कि नहीं। ठीक है जी, इसी का नाम अभिनिवेश है। धन्यवाद आचार्य। गार्गी गुप्ता जी। नमस्ते गार्गी आचार्य जी, नमस्ते। आचार्य जी। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम जन्म लेते हैं तो मैंने सुना है कि उस टाइम हमारे पिछले कर्म जन्म लेने के साथ ही खत्म हो जाते हैं। हाँ तो उनका फल मिल गया आपको, ठीक बात है। कुछ खत्म हो गए, फल में सारे नहीं हुए, सारे नहीं हुए। वो तो कुछ रह करोड़ों जाते हैं। हाँ करोड़ों जन्मों के कर्म है।
तो लेकिन इस जन्म में भी कई बार हम सोचते हैं कि हम किसी के साथ बुराई तो कर नहीं रहे, फिर भी हमें बुराई मिलती रहती है और हम दुखी होते हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है कि हम ना किसी को दुख देते हुए भी फिर हम दुख महसूस करते हैं? अरे पहले करके आए हैं आप, पिछले जन्म में अलबगदादी थी, एकदम खतरनाक वाली आतंकवादी थी आप, और आपने पूर्व जन्म के कर्मों में बहुत बिगाड़ कर रखा है, उस बिगाड़ ही का फल आपको मिल रहा है। आज आप अच्छा करती हैं, और ये आज मैं अच्छा करता हूँ ये भी कैसे निर्णय होगा? ये मैं कैसे निर्णय कर दूंगा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ? अपनी तरफ से तो आचार्य जी किसी का बुरा नहीं सोचते। अपनी तरफ से सब अच्छा ही करते हैं, लेकिन सर्वज्ञ तो कोई है नहीं, कुछ ना कुछ गलती तो हो ही सकती है आपसे और मुझसे। बताओ हो सकती है कि नहीं? हाँ, वो तो मानते हैं कि हो सकती है, लेकिन कोशिश हर टाइम यही रहती है कि बुरा ना किया जाए। हाँ, तो परिणाम कोशिश का नहीं मिलता, परिणाम कर्म का मिलता है। हमने कर्म क्या किया? तो पहले तो ये कि मैंने आपका समाधान कर दिया है कि पूर्व जन्म के बहुत सारे कर्म हैं जो पेंडिंग है, जो आपको भोगने पड़ रहे हैं। दूसरा ये है कि अभी जो आप कर्म कर रहे हैं उनका भी हम निश्चय पूर्वक नहीं कह सकते कि हमने कितना अच्छा किया कितना बुरा किया। ठीक है गार्गी बहन? ठीक है आचार्य जी, पर बस कई बार इतनी परेशानियां आ जाती हैं कि वो समझ से बाहर हो जाती हैं। ये चक्कर है। देखो पुरुषार्थी व्यक्ति अपनी परेशानियों से डरकर भागता नहीं है, परेशानियों का मुकाबला करता है। मेरे साथ घटना घटी आज से 5 साल पहले, और ऐसा हुआ कि जीवन नष्ट हो जाएगा, अब कुछ नहीं बचा जीवन में। अब जीवन में मृत्यु के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं है। मेरे सामने एक ही चारा था कि मृत्यु हो जाए, और कुछ लोग ऐसे भी थे कि वो मार ही डालें। तो मैं क्या करता? सरेंडर कर देता। मैंने कहा ना, मैं पुरुषार्थ का तूफान खड़ा कर दूंगा। मैं आज तक जितना पुरुषार्थ करता था उस पुरुषार्थ को मैं अपने एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाऊंगा, और मैं इस सारी विपत्ति को धकेल कर एक तरफ खाई में डाल दूंगा, और मैंने डाल दिया। मुख्य चीज ये है कि आप उससे विचलित होते हैं या उसके खिलाफ पुरुषार्थ का तूफान खड़ा करते हैं। जब आपके सामने समस्या आए तो उन समस्याओं से डरकर मत भागो, उस समय गांडीव उठाओ, उस समय सारथी से कहो रथ को बीच में लेकर चल युद्ध के मैदान के, मैं लड़ूंगा। लड़ने पर क्या होगा? या तो मैं हारूंगा, या तो मैं मरूंगा, या तो मैं जीतूंगा। 3 ही तो स्थितियां हैं। अगर मैं मरा, हारने वाली भी नहीं होती। या तो मैं मरा, अगर मैं मरा तो वीर गति को प्राप्त करूंगा, और अगर मैं जीता तो मैं संसार और मोक्ष को प्राप्त करने की यात्रा पर आगे बढ़ जाऊंगा। ये हमेशा याद रखो। जो व्यक्ति, मैं हमेशा कहता हूं, लोग मुझे कहते हैं, एक मुसलमान का फोन आता, कई बार आता है, मुसलमान का फोन आता है, मार देंगे तुझे, मार देंगे। मैं उससे बोला, भैया मुझे 2 ही चीज चाहिए, या तो वीर गति चाहिए या तो मोक्ष। और मेरी जो अभी अवस्था है तो मुझे लगता नहीं कि इस जन्म में मुझे मोक्ष होने वाला है। तो तू मुझे मार देगा तो बहुत बड़ी बात है, वीर गति मिलेगी, उसमें क्या बात है? महाराणा प्रताप युद्ध के मैदान में, शिवाजी महाराज युद्ध के मैदान में निर्भय होकर क्यों लड़े? इसीलिए लड़े क्योंकि वो जानते थे या तो मोक्ष या तो वीर गति। इसीलिए दुखों से डरो मत, दुखों का मुकाबला करो, गांडी उठाकर ऐसा बाण चलाओ कि या तो दुख भाग जाए या तो आपका कल्याण हो जाए। हाँ आचार्य जी, शरीर इस वजह से ना, मतलब शरीर भी इतना हो गया, कुछ कर नहीं पाती हूँ ना, मैं संध्या कर पाती हूँ बैठ के। पराक्रम खड़ा करो, ठीक है? पराक्रम खड़ा करो, जितना पराक्रम ऊंचा कर दोगे उतना ही कल्याण होगा। आज का हमारा प्रश्नकाल इतना ही है। जिन भाई बहनों के हाथ रह गए हैं और मैं उत्तर नहीं दे पाया हूं, मैं बाकायदा पूरा एक सेशन रखूंगा कर्मफल व्यवस्था पर प्रश्नकाल का, उसमें केवल प्रश्नों का ही उत्तर दूंगा। इसलिए आज के लिए इतना ही। आइए मंत्र पाठ करते हैं, आज के विषय को अवसान देते हैं। कल थोड़ा सा विषय और बचा हुआ है, वो पूरा होके कर्मफल का पूरा विषय पूरा हो जाएगा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी को।